वीडियो में आप लोगों को क्लास 10th हिस्ट्री यानी कि इतिहास के जो चैप्टर 1 है यानी कि पहला चैप्टर के सभी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कराने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिएगा अंत तक। आइएगा एकदम चलते हैं सीधे क्वेश्चन पर। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन आपका कहता है मतलब पहला जो ये क्वेश्चन है यानी क्या कहते हैं, ये पहला चैप्टर से है और चैप्टर का नाम क्या है, यूरोप में राष्ट्रवाद। तो क्लास 10th हिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद, इसमें यानी कि इस चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने वाले हैं सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को इसमें कंप्लीट कर देंगे। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा अंत तक, ठीक है, एकदम अंत तक बने रहना। देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला कहता है कि इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। ये यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। इटली और जर्मनी जो है वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं, यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। आगे देखिएगा 2 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है। 2 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना बिनिया कांग्रेस द्वारा की गई थी। तो बुर्बो वंश, क्या हो जाएगा, बुर्बो वंश हो जाएगा। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे देखिएगा 3 का क्वेश्चन कहता है मेजनी का संबंध किस संगठन से था। तो कार्बोनरी, किससे था, कार्बोनरी। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, इसका आंसर बी हो जाएगा। 4 में कहता है कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था। ऑस्ट्रिया, कौन था, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया इटली के कुछ भाग पर भी कब्जा किया हुआ था और जर्मनी के कुछ भाग पर भी कब्जा किया हुआ था। इसलिए इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन था, तो ऑस्ट्रिया था। 4 का हो जाएगा सी नंबर। 5 में कहता है काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया। तो काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया। तो ये हो जाएगा प्रधानमंत्री, क्या हो जाएगा, प्रधानमंत्री। इसका आंसर हो जाएगा गोवा नंबर, इसका आंसर गोवा यानी कि सी नंबर हो जाएगा। 5 का हो जाएगा सी नंबर। 6 में एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। 6 में कहता है कि गैरिबाल्डी पेशे से क्या था। तो गैरिबाल्डी पेशे से नाविक था। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था, नाविक। 7 में कहता है कि जर्मन डाइन डाच का निर्माण किसने किया। तो जर्मन डाइन डाच का निर्माण किया था नेपोलियन बोनापार्ट। किसने किया था, नेपोलियन बोनापार्ट। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। 7 का हो जाएगा बी। 8 में कहता है कि जालबेराइन एक संस्था थी। जालबेराइन किसकी एक संस्था थी, तो व्यापारियों की संस्था थी। 9 में कहता है कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। तो बिस्मार्क, किसने किया था, बिस्मार्क। देखिएगा और बिस्मार्क का क्या कहते हैं, बिस्मार्क का जन्म जो हुआ था जर्मनी में और जर्मनी के एकीकरण में सबसे बेसी योगदान जो है बिस्मार्क का ही रहा है। इसलिए करके क्या कहते हैं, इसलिए करके मतलब क्या कहते हैं, बिस्मार्क को जो है, बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का क्या कहा जाता है, मास्टर माइंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मास्टर माइंड कहा जाता है। जर्मनी एकीकरण करने में सबसे बेसी योगदान जो है क्या कहते हैं, बिस्मार्क का ही रहा है। आगे 10 नंबर क्वेश्चन कहता है फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई, तो 1871 ईस्वी में। 1871 ईस्वी में डी नंबर हो जाएगा। 11 कहता है कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा। ये हो जाएगा यूनान। ये क्या हो जाएगा, यूनान हो जाएगा। 11 का आंसर बी नंबर हो जाएगा। 12 में कहता है कि 1829 ईस्वी की एड्रियानोपुल की संधि किन देश के साथ हुई। तो 1829 में जो एड्रियानोपुल की संधि हुई ये क्या कहते हैं, किसके साथ हुआ था, तुर्की के साथ। किसके साथ, तुर्की के साथ। चलिए 8 का हो जाएगा ए नंबर। 12 है, 12 का हो जाएगा ए नंबर। आगे यहाँ देखिएगा कुछ मिलान करने वाला है। जैसे मेजनी, तो मेजनी क्या थे, मेजनी थे क्या कहते हैं, राजनीतिक। हिंगेल दार्शनिक थे। बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर था। विक्टर इमैनुअल ये इटली के थे। आगे देखिएगा अगला चलेंगे तो अगला भी मैचिंग टेस्ट है और मैचिंग टेस्ट में देखिएगा क्या क्या इंपॉर्टेंट है। वियना सम्मेलन 1815 में हुआ था ऑस्ट्रिया में, जिसकी अध्यक्षता कौन थे, मेटरनिक किए थे। और 1815 के बाद से क्या हुआ, मेटरनिक युग शुरू हो गया। मेटरनिक युग क्या हो गया, शुरू हो गया। मेटरनिक युग का पतन हुआ कब, 1848 में। 1848 में। और इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ, 1871 में। 1871 में। और सेडोन का युद्ध जो हुआ था 1870 में हुआ था। ये मिलन करने वाला था। आगे मिलन करने वाला एक और है, देखिए कहता है कोसूत मतलब अपनी बार दिया था क्वेश्चन, कोसूत किस देश का था। तो कोसूत हंगेरियन, मतलब हंगरी के राष्ट्रवादी नेता थे, यानी कि हंगेरियन थे, हंगरी देश के थे।
एड्रियानोपुल की संधि कब हुआ था? 1829 में। 1829 में। यूनान की स्वतंत्रता मिला 1832 में। पोलैंड में आंदोलन हुआ 1883 में। ठीक है, आगे देखिएगा। आगे क्वेश्चन आपका कहता है, आगे कहता है कि वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने किया? 15 नंबर का क्वेश्चन। वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने किया? देखिए, वियना सम्मेलन जो है ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में एक सम्मेलन हुआ था 1815 में। इसी को कहते हैं वियना सम्मेलन। और वियना सम्मेलन की मेजबानी किया था कौन? तो मेटरनिक। किसने किया था? मेटरनिक ने किया था। मेटरनिक अपना सत्ता कायम करने के लिए इन्होंने क्या किया था? वियना सम्मेलन किया था। अब सोलेम देखिएगा। सोलेम कहता है कि वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? कि राजतंत्रों की पुनः स्थापना, मतलब फिर से क्या करना? एकदम राजा बनना और शासन करना। ठीक है, तो वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? राजतंत्रों को पुनर्स्थापना करना, राजतंत्रों को पुनर्स्थापना करना। अब 17 देखिएगा। 17 कहता है कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? 23 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपको क्या बताए थे? 1789 1789 1789 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब 18 देखिएगा। 18 कहता है कि हिंगेल किस देश का दार्शनिक था? तो हिंगेल किस देश का था? तो हिंगेल था जर्मनी का। हिंगेल किस देश का था? जर्मनी का था। और बात करेंगे जर्मनी का राजधानी, ये हो जाता है बर्लिन। ये क्या होता है? बर्लिन हो जाता है। आगे देखिएगा 19 में कहता है, 19 में कहता है कि राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो ये जेना विश्वविद्यालय है ना, जेना विश्वविद्यालय क्या कहते हैं? जेना विश्वविद्यालय जर्मनी में स्थित है। कहाँ है? जर्मनी में स्थित है। 19 का हो जाएगा बी नंबर। आगे देखिएगा 20 में कहता है कि कोसुत का संबंध किस देश से है? कोसुत का संबंध किस देश से है? अभी आपको मिलन करने में बताए थे कि क्या कहते हैं, कोसुत का संबंध किस देश से है? ऑस्ट्रिया से, यूनान से, पोलैंड से या हंगरी से? जल्दी से बताइए। तो कोसुत का संबंध जो है क्या कहते हैं? हंगरी से। इसका आंसर डी हो जाएगा। 20 का हो जाएगा डी। 21 में कहता है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो मेजनी का संबंध था कार्बोनरी से। 21 का हो जाएगा बी। 21 का बी। 22 में कहता है कि इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? तो इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध जो है ना, ये क्या कहते हैं? ऑस्ट्रिया था। ये क्या था? ऑस्ट्रिया था, हो जाएगा ऑस्ट्रिया। 22 का सी। आगे देखिएगा 23 में कहता है कि काउंट काबुर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? तो काउंट काबुर को विक्टर इमैनुअल ने प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 24 कहता है गरीबाल्दी पेशे से क्या था? गरीबाल्दी पेशे से क्या था? तो गरीबाल्दी पेशे से क्या था? नाविक था। 24 का हो जाएगा डी नंबर। 24 का डी नंबर। 25 में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है। 25 में कहता है कि जर्मन डायन राज का निर्माण किसने किया? तो जर्मन डायन राज का निर्माण किया किसने? नेपोलियन बोनापार्ट। 45 का बी हो जाएगा। अब आइएगा 46। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक में भी था। ठीक है, 46 में कहता है कि जालबेरिन कैसी संस्था है? जालबेरिन कैसी संस्था है? क्रांतिकारियों की, व्यापारियों की, विद्वानों की, पादरी एवं सामंतों को। तो इसका आंसर भी हो जाएगा व्यापारियों को। ठीक है, जालबेरिन जो है व्यापारियों की एक संस्था है। 47 में कहता है कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? रक्त एवं लौह की नीति। देखिए, जर्मनी के एकीकरण में सबसे बेसी योगदान जो था बिस्मार्क का ही रहा। और बिस्मार्क को यह लगता था कि बिना युद्ध के माध्यम से क्या है? बिना युद्ध के माध्यम से एकीकरण होने वाला नहीं है। इसलिए करके उन्होंने क्या किया? रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर सी हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा सी। 27 का सी हो जाएगा। 28 में कहता है फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? तो 1871 ईस्वी में। 1871 ईस्वी में। आगे 29 में देखिएगा क्या हो जाएगा। 29 में कहता है कि एड्रियानोपुल की संधि किन दो देशों के बीच हुई? जल्दी से बताइए।
एड्रियानोपुल की संधि किन दो देशों के बीच हुई? तो एक हो जाएगा तुर्की, एक हो जाएगा रूस। तुर्की और रूस। 39 का ए नंबर, 39 का ए नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 40 में कहता है कि सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ? 1870 में है ना, फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध हुआ था। ये कहाँ हुआ था जल्दी सब लोग बताइए। तो ये हुआ था, क्या कहते हैं, सेडोन में। कहाँ हुआ था? सेडोन में हुआ था। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे